कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। लोगों का तो वक्त आता है, देखना हमारा एक दिन गौर आएगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक 10th क्लास का चैप्टर जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का ये फर्स्ट लेसन है और हम आपको बायोलॉजी का ये फर्स्ट लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझाकर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम क्या होता है। क्या पढ़ोगे? जैव प्रक्रम क्या होता है। यहाँ पे देखो जैव प्रक्रम क्या होता है, तो याद रखना। क्या याद रखना बुआ मेरे? सॉरी, याद रखना वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो याद रखना पहला आता है पोषण। कौन आता है? पोषण। पोषण के बाद दूसरा बारी आता है श्वसन का। किसका आता है? श्वसन। और श्वसन जैसे ही पढ़ लेंगे बारी आएगा परिवहन का, और परिवहन के बाद आएगा उत्सर्जन। कौन आएगा? उत्सर्जन। और उत्सर्जन के बाद बारी आएगा जनन का। ये सब क्या है? जैव प्रक्रम है। इसी के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे हैं पोषण क्या होता है। पोषण समझेंगे, पोषण क्या होता है समझिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो पोषण पे हम लोग ध्यान देंगे। पोषण देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पोषण क्या होता है, पोषण समझेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये पोषक पदार्थ। क्या हो गया? पोषक पदार्थ। और इस पोषक पदार्थ को आप क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? ग्रहण। पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उसका उपयोग करना। उसका क्या करना? उपयोग करना। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उसका इस्तेमाल करना, यूज करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। पोषण किसे कहेंगे? तो पोषक पदार्थों को ग्रहण कर यदि उसका आप उपयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? पोषण। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पर। पोषण के बाद इसका हम लोग देखेंगे पोषण की विधियाँ। पोषण की कितनी विधियाँ होती है, तो पोषण की विधियाँ आप याद रखिएगा। पोषण की विधियाँ दो होती है। जीवों में पोषण की मुख्यतः दो विधियाँ होती है। और पहला विधि होता है स्वपोषण, दूसरा क्या होता है? परपोषण। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण, ये याद रखो। और स्वपोषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और परपोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये बात आप क्लियर रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखो ध्यान देने वाले हैं कि स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण आप ऐसे समझ लीजिए, स्वपोषण में जीव अपने भोजन के लिए स्वयं पे निर्भर रहता है। अपना भोजन ये स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा। ये बात आप याद रखना। अब बुआ आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। स्वपोषण और परपोषण क्या होता है। स्वपोषण और परपोषण क्या होता है ये समझिए यहाँ पे। तो स्वपोषण किसे कहेंगे? तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या नहीं रहते हैं, निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। और इसमें जो पोषण पाया जाता है उसी को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। और सभी हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? स्वपोषण होता है भाई मेरे। स्वपोषण किसे कहेंगे? स्वपोषी किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। परपोषी जीव किसे कहेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दो। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। और इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण। तो ये बात आपका क्लियर हो गया होगा, स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग ध्यान देंगे अब परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
पोषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला नाम याद रखिएगा मृतजीवी पोषण। क्या याद रखिएगा? मृतजीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। दूसरा क्या होता है? परजीवी पोषण। और तीसरा याद रखिएगा प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। ये बात आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे अब आगे हम लोग ध्यान देंगे। पर पोषण के मुख्यतः 3 प्रकार हो गए। अब मृतजीवी पोषण पे आपको ध्यान देना है। मृतजीवी पोषण होता क्या है? तो पोषण में देखो, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करता है? अवशोषित करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। या ऐसे भी बोल सकते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे में बुआ कौन होता है? एग्जाम्पल इसका पहला है कवक, दूसरा है बैक्टीरिया। दूसरा कौन है? बैक्टीरिया। तीसरा बारी आता है प्रोटोजुआ का। ये सब में क्या पाया जाता है? मृतजीवी पोषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। अब मृतजीवी पोषण के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा हमारा क्या है? यहाँ पे ध्यान देना। दूसरा है परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। तो यहाँ पे ध्यान दो, इस प्रकार के पोषण में एक जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है। तो क्या होगा? परजीवी पोषण होगा। क्या होगा? परजीवी पोषण होगा। और इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से परजीव अपना भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल पहला है गोलकृमि। पहला कौन है? गोलकृमि। दूसरा है हुकवर्म, उसके बाद टेपवर्म, हिस्टोलिटिका। ये सब क्या है? उसका एग्जाम्पल है। समझ में आ गया ये बात? अब हुआ आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राणी संपोषण के बारे में। किसके बारे में? प्राणी संपोषण के बारे में। तो प्राणी संपोषण क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए। वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। और वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राणी समभोजी। और यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हो, डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमको पढ़ना है पौधों में पोषण कैसे होता है। ये हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। पौधों में पोषण के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बाद, यहाँ पे ध्यान दो, प्रकाश संश्लेषण का स्थान समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रकाश संश्लेषण का स्थान। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन आवश्यक होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। उसके बाद जंतुओं में पोषण भी पढ़ना है हम लोगों को। ये जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जंतुओं में पोषण के बाद पैरामीशियम में पोषण पढ़ेंगे। तो ये सब कल के क्लास में होने वाला है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद।